बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स नाउ टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट। किस तरह से आप जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाय प्रोडक्ट को हम कोई कॉस्ट एलोकेट करने नहीं जा रहे। हाँ, अलबत्ता जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है हमारा, उससे पहले तक जो जितनी भी हमारी कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉमन कॉस्ट है, वो हमारी जितनी भी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होनी ज़रूरी है। सो ये जो कॉमन कॉस्ट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका ये है कि आप फिज़िकल मेजर बेसिस पे कर दें। यानी कि आप उसको अपॉर्शन कर दें, जितने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, जितनी भी कॉमन कॉस्ट है उसको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करें, और जितने यूनिट्स जिस जिस जॉइंट प्रोडक्ट के प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर उसको आपस में तकसीम कर दें। कॉस्ट पर यूनिट इज़ सेम फॉर ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स। और चूंकि आप पर यूनिट की बेसिस के ऊपर इसकी एलोकेशन बना रहे हो, तो इसलिए हर जॉइंट कॉस्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सिमिलर ही रहेगी। एग्ज़ाम में आपको बताया जाएगा कि आप कौन सा मेथड फॉलो करें। एक और मेथड है और वो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, कि अगर आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी जहाँ से जॉइंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होनी शुरू हो जाती हैं, उससे पहले की जितनी भी कॉस्ट है उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर आप सेल्स वैल्यू देख लें, और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी सेल्स वैल्यू से। और फिर जो टोटल, यानी ये फ़र्ज़ करें कि ये फर्स्ट जॉइंट प्रोडक्ट की वैल्यू है, सेकंड, थर्ड, इसी तरह आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी सेल्स वैल्यूज़। इनको जमा कर लें, जितनी भी कॉमन कॉस्ट है उसको डिवाइड कर लें इस पूरी कॉस्ट से, और फिर मल्टीप्लाई कर लें रेलेवेंट से। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कॉमन कॉस्ट का कितना कितना पोर्शन हमने शामिल करना है, असाइन करना है किस जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट को। जो थर्ड आइटम है दैट इज़ या थर्ड मेथड है दैट इज़ नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड ये है कि आपका ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है जिससे पहले आपने कॉमन कॉस्ट इनकर की, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट 1, 2 और 3 बन गई। अब आपको अगर सेल्स वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट की मालूम है, तो आप सेल्स वैल्यू में से माइनस कर दें जो आइडेंटिफाइबल कॉस्ट थी, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट 3 के केस में आप फर्दर कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 2 के केस में भी कर सकते हैं, 1 के केस में भी कर सकते हैं। तो इनकी इंडिविजुअल जो सेल वैल्यूज़ हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जब ये मुकम्मल प्रोडक्ट बन जाती है, तो यानी ये जो सेल्स वैल्यू है ये किस पॉइंट की होगी, आफ्टर द फर्दर कॉस्ट। जो फर्दर आइडेंटिफाइबल कॉस्ट इनकर करने के बाद फाइनल शेप में प्रोडक्ट बनी, उसकी सेल्स वैल्यू में से आप माइनस कर दो जो इसकी स्पेसिफिक कॉस्ट हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस कॉस्ट इज़ ए, तो मैं इसको ए को यहाँ माइनस कर दूंगा। तो अब जो जवाब बनेगा दैट इज़ द नेट रिलाइजेबल वैल्यू, और वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगी एट दिस स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, सो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आप तीनों प्रोडक्ट्स की नेट रिलाइजेबल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, और फिर उसकी बेस के ऊपर कॉमन कॉस्ट को अपॉर्शन कर लें। सो दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट मेथड। एग्ज़ाम सिचुएशन में आपको बिल्कुल एग्जामिनर ये अपनी ख्वाहिश बताएगा कि आप किस बेसिस के ऊपर इन जॉइंट कॉस्ट को, कॉमन कॉस्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द प्रोडक्ट्स। सो इट्स क्वाइट अ सिंपल चैप्टर ओवरऑल, लेकिन इसमें कोई अगर आपका क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको कन्फ्यूजन को आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।